हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, इसके पहले आप लोगों ने हमारे चैनल पे हिस्ट्री ऑफ चीता वाली वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने डीसी कॉमिक के सारे चीतास के बारे में और उनके ओरिजिन्स के बारे में बताया था। जी हाँ, डीसी कॉमिक में 1 से ज्यादा चीता है और 5 से भी ज्यादा ओरिजिन। मगर सबसे ज्यादा जिस ओरिजिन को पसंद किया जाता है वो है डीसी रिबर्थ का बारबरा एंड मिनर्वा की लेटेस्ट ओरिजिन, जिसे आप रिबर्थ ऑफ चीता भी कह सकते हैं। और हिस्ट्री ऑफ चीता के वीडियो में काफी लोगों ने रिबर्थ ऑफ चीता की इस ओरिजिन के बारे में डिटेल में बताने की बात कहा था। सो चाहे वंडर वुमन 1984 आपको अच्छा लगे या बुरा, मगर जब बात आए चीता और वंडर वुमन की तो मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए डीसी रिबर्थ की रिबर्थ ऑफ चीता। वैसे मुझे वंडर वुमन 1984 काफी अच्छी लगी है, मगर थोड़ा कम पका के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। Barbara, what did you do? ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड में रहने वाले लॉर्ड कैवेंडिश और उनकी पत्नी लेडी कैवेंडिश से, जिनकी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, बारबरा एंड मिनर्वा। मगर बचपन में ही इस प्यारी सी बच्ची की माँ लेडी कैवेंडिश की मौत हो जाती है, जो दुर्घटना बचपन में बारबरा को बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट बना देती है। ज्यादातर वो घर में अकेला रहना ही पसंद करने लगती है और घर पे अकेलेपन का शिकार बारबरा का इंटरेस्ट धीरे धीरे मिथिकल बुक्स की तरफ जाने लगती है। वो ग्रीक माइथोलॉजी की तरफ काफी ज्यादा फैसिनेटेड हो जाती है, खास करके अमेज़न्स को लेकर। इतना कि वो एक तलवार और ढाल को लेके एक अमेज़न वॉरियर सच के खेलती भी थी। और एक दिन ऐसे जब वो अमेज़न खेल रही थी, तब उसके पिता उसे बुलाते हैं, उसे समझाते हैं कि वो जो कर रही है उसे सच्चाई से दूर भागना कहते हैं, अपने आप को रियलिटी से भटकाना कहते हैं। और उसके पिता बारबरा के तलवार और ढाल को लेकर फायरप्लेस में फेंक देते हैं और बारबरा को समझाते हैं कि असली दुनिया बहुत ही ज्यादा क्रूर और निर्दय है। जिसके बाद बारबरा धीरे धीरे इंट्रोवर्ट से दोबारा नॉर्मल होने लगी और 26 साल की उम्र में बारबरा ने दो पीएचडी हासिल करी। भाई फिर से 2-2-4 हो गए। हे भगवान, ठीक है भाई, 2 पीएचडी हासिल करी और बनी एक आर्कियोलॉजिस्ट। मगर बचपन का वही ग्रीक माइथोलॉजी और अमेज़न्स वाला फैसिनेशन अभी तक उसके अंदर से गया नहीं था। और यही वजह थी कि कभी कभी वो अपनी क्रू के लोगों के सामने ही अमेज़न्स के सच में एग्जिस्ट करने वाली बात कह देती थी, जिसके बाद सभी उसके ऊपर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी टांग खींचते थे। मगर फिर भी बारबरा को अंदर से विश्वास था कि अमेज़न्स एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद एक रात ऐसी आई जब उसे सच में अमेज़न्स के एग्जिस्टेंस का एक तगड़ा सबूत मिला, जो थी अमेज़न्स की 12वीं रानी लिसिपी का टूम्ब। मगर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही उसे सबूत मिला, उसने जैसे इस टूम्ब को एक्सप्लोर किया, अचानक से एक बहुत ही बड़ा खतरनाक तूफान आया और पूरा टूम्ब अर्थक्वेक से हिलने लगा और टूट के तबाह हो गया। बहुत ही मुश्किल से ही बारबरा अपनी जान बचा के उस टूम्ब से बाहर आ पाई थी, मगर सारे सबूत धूल बन चुके थे। मगर उसने अपनी रिसर्च चालू रखी और एक दिन एक बार में उसकी मुलाकात एक विक्टर याकोविक नाम के आदमी से हुई, जिसने बार में बारबरा से दोस्ती की, उसके साथ हंसी मजाक और गप्पे किया और बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा के बारबरा को ड्रंक हालत में बार में छोड़ के चला गया। मगर जब बारबरा को होश आया, तब उसे पता चला कि एक्चुअली उसने यानी विक्टर ने नशे के हालत में बारबरा के कुछ जरूरी रिसर्च चोरी कर लिए हैं। जिसके बाद तुरंत बारबरा विक्टर को ढूंढने के मिशन में निकलती है और उसके तलाश में मेडिटेरेनियन पहुंचती है, जहां वो रिसर्च के साथ साथ विक्टर की खोज चालू रखती है। और जब ट्यूनीजिया में अमेज़न को डिस्कवर करने के लिए वो कुछ एंशिएंट अमेज़न्स के रूट को फॉलो कर रही थी, तब उस डेस्टिनेशन में उसे आखिरकार विक्टर मिलता है, जो बेजान हालत में पड़ा हुआ था और उसके सीने में एक अजीब सा मार्क था। मगर तभी उसे कुछ नगरवासी और एक बूढ़ी औरत मिली, जो उसे कहती है कि विक्टर वहाँ चला गया है जहाँ उसका स्वागत बिल्कुल नहीं होगा। और रात को मैप चेक करते करते बारबरा को ये एहसास होता है कि एक्चुअली वो अपने रूट से कुछ ज्यादा ही आगे चली आई है। वो रास्ता वहाँ पे नहीं है जहाँ वो अभी पहुंची है, बल्कि वो रूट वहाँ पे था जहाँ से वो यहाँ पे आई है। और वो तुरंत वहाँ से निकल पड़ती है और रूट का खोज करके वो एक बोट लेके निकल पड़ती है अमेज़न को डिस्कवर करने। और जर्नी के आखिर में उसे अपने बोट से ही एक टापू दिखता है और वो तुरंत उस बोट को टापू के पास ले जाके उस बोट से उतर के टापू के अंदर जाती है। मगर टापू को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने के बाद भी उसे उस टापू पे कहीं पे भी कोई भी नगर, इंसान या कोई भी सिविलाइजेशन नहीं दिखा। उसे लगा था कि उसने अमेज़न को ढूंढ निकाला है,
मगर इतनी मेहनत के बाद भी पाई गई इस हार ने बारबरा की उम्मीदों को दफन कर दिया और इसके बाद वो ये सब पागलपंती छोड़ के एक यूनिवर्सिटी में एक आर्कियोलॉजिस्ट टीचर के रूप में जॉब करने लगी। जिंदगी के इतने बड़े बड़े एडवेंचर्स के बाद आखिरकार लाइफ के एक बोरिंग स्टेज में वो पहुंची थी कि तभी कुछ ही सालों बाद स्टीव ट्रेवर के माध्यम से अमेज़ोनियन वॉरियर वंडर वुमन यूएस की सरजमीन पे कदम रखती, जिसके बाद तुरंत एटा कैंडी बारबरा को कांटेक्ट करके बुलाती है जिससे कि बारबरा वंडर वुमन की यूनिक लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके। और इसी दौरान धीरे धीरे बारबरा और वंडर वुमन एक दूसरे की बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन जाती है। जहाँ इस तरह बारबरा वंडर वुमन को इंसानों के चाल चलन और कल्चर के बारे में सिखाती थी, वही दूसरी तरफ वंडर वुमन बारबरा को अमेज़न्स के बारे में सच्चाई बताती थी, उनकी सच्ची घटनाएं सुनाती थी। दोनों का रिश्ता बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ रहा था। वंडर वुमन एक सुपर हीरो बन चुकी थी और उसकी दोस्त बारबरा को भी अपने रिसर्च में कामयाबी मिलती जा रही थी। और एक दिन वेरोनिका केल ने बारबरा से कांटेक्ट किया जिसने उसे एक एक्सपीडिशन का ऑफर दिया जहां उसे अफ्रीका जाके एक प्लांट गॉड उर्स कर्तगा के बारे में इन्वेस्टिगेट और रिसर्च करना था। जिस रिसर्च मिशन के लिए बारबरा राजी तो हो गई थी, मगर एक क्लोज फ्रेंड होने के नाते वंडर वुमन इस इन्वेस्टिगेशन में बारबरा की प्रोटेक्शन को लेके काफी ज्यादा चिंतित थी और इसीलिए वो बारबरा को एक जीपीएस ट्रैकर देती है जिससे कि वो मुसीबत पे पड़ने पे वंडर वुमन को सिग्नल भेज सके। मगर वेरोनिका केल चालाकी से अपने लोगों के जरिए उस ट्रैकर को ऑफ करवा देती है और जहाँ इस तरफ बारबरा अपने मिशन पे निकलती है, वही दूसरी तरफ वंडर वुमन की ध्यान भटकाने के लिए वेरोनिका केल और डॉक्टर साइबर शहरों पे दहशत मचाते हैं। और उस तरफ अफ्रीका पहुंच के बारबरा प्लांट गॉड उर्स कर्तगा का मंदिर ढूंढने में कामयाब होती है और अंदर जाके उसे प्लांट गॉड उर्स कर्तगा दिखता है और पूछताछ से गॉड उर्स कर्तगा के वक्तों से पता चलता है कि जो सच्चे और वफादार है उनको ये गॉड इनाम देता है, मगर जो झूठे और धोखेबाज है उसे इस गॉड का श्राप मिलता है। और ये प्राचीन भगवान हमेशा से ही अपने लिए एक सच्चे और सही दुल्हन के खोज में है और इसीलिए इनके भक्तों ने अपने भगवान के लिए सही पत्नी ढूंढने के लिए एक रिचुअल की शुरुआत भी की है, जिस रिचुअल में इस बार बारबरा हिस्सा लेती है। मगर उसको उर्स कर्तगा के पत्नी बनने के लिए सारे कंडीशंस पता नहीं थे और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बारबरा वर्जिन नहीं थी और इससे बारबरा को उर्स कर्तगा का श्राप लगता है, जिसके बाद बारबरा बदलने लगती है और वो बदल के एक खतरनाक खूंखार बीस्ट बन जाती है, एक ऐसा खूंखार बीस्ट जिसे इंसानी मांस खाने की लत थी। और बारबरा की चिंता करते करते जब वंडर वुमन उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है, तब वो देखती है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त बारबरा बदल के एक खूंखार इंसानी चीता बन चुकी है। मगर वंडर वुमन को देख के बारबरा फ्यूरियस हो जाती है और वंडर वुमन के ऊपर झपट के उसके ऊपर हमला करने लगती है। वो लिटरली वंडर वुमन से नफरत करने लगी थी क्योंकि उसका कहना था कि उसकी सुपर हीरो दोस्त मुसीबत में उसके पास मौजूद नहीं थी। ये सब उसी के वजह से हुआ। उसकी सुपर हीरो फ्रेंड उसे बचाने नहीं आई जब उसे श्राप दिया गया। वो रहती तो ये सब नहीं होता, मगर उसने अपनी दोस्ती नहीं निभाई, वो उसे बचाने नहीं आई। हालांकि वंडर वुमन चीता से फाइट तो कर रही थी, मगर बारबरा की इस हसर के पीछे वंडर वुमन भी अपने आप को जिम्मेदार मान रही थी कि वो अपने सबसे करीबी दोस्त को मुसीबत से बचा नहीं पाई। वो रहती तो बारबरा कभी भी चीता नहीं बनती और यहाँ से ही बारबरा की वंडर वुमन के प्रति प्यार चीता के नफरत में बदल जाने लगी। और जितना समय बीतता गया, बारबरा उतनी ही अपनी इंसानी यादों को भूलने लगी और उतना ही और भी ज्यादा बीस्ट लाइक खूंखार जानवर बनने लगी और उतना ही वंडर वुमन के प्रति उसकी नफरत गहरी होती। उसे कुछ भी याद नहीं था, अगर कुछ याद था तो सिर्फ वंडर वुमन के प्रति नफरत और इंसानी मांस की भूख और खास करके अमेज़न्स के मांस की। तो ये थी रीबर्थ ऑफ चीता की ओरिजिन। स्टोरी टेलिंग कैसी लगी वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक जरूर मारिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरों को अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर a freaking superhero. ¿Qué onda su chacho arriba las manos? Caballo moreno penetra tu barrio. Ese new rola cero rock.